चलिएगा फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों 5 फरवरी के दिन अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12 फिजिक्स का फाइनल परीक्षा देने वाले, अगर आप पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को देखिए। 100% मैं इस वीडियो से दावा करता हूं, इस वीडियो को पूरा नहीं आधा भी देख लेंगे ना बाबू, तो आपको 20 से 25 क्वेश्चन इस वीडियो से लड़ जाएगा। दूसरा वीडियो देखने का जरूरी नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेकर के आ चुके हैं आप सभी के लिए शानदार मॉडल पेपर का वो तमाम चुनिंदे क्वेश्चन जो परीक्षा में हर एक बार रिपीट होता है। आइए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर ऐसा ही रहेगा परीक्षा हॉल में, और फिजिक्स भौतिक शास्त्र यहां पर देखिए बाबू लिखा गया, और परीक्षा हॉल में 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का उत्तर देना है, और सभी क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल मेरे पास 100% तबाही करने वाला बताएंगे। तो चलिए पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है मेरे प्यारे, कहता है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। कहता है व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज, पूछा जा रहा है चार्ज इट्स मास का बात किया जरा बाबू। चलेंगे सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। सिंपल क्वेश्चन है मेरे पास, ये आपका इसका द्रव्यमान जो है ना बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। क्या लगाएंगे, कैन इंक्रीज ऑन डिक्रीज लगाएंगे, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, बशर्ते आप लोग भी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आइए मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है विद्युतशीलता का एसआई मात्रक होता है। तो देख लीजिए मेरे प्यारे, 2014 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे। सभी मेरे प्यारे जवाब दीजिएगा, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होगा। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में आंसर जो होगा मेरे प्यारे याद रखेंगे, ये आपका क्या होगा बाबू, सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये जो आपका होता है मेरे प्यारे हेनरी पर मीटर, क्या लगाएंगे बाबू यहाँ पर, सॉरी माफी चाहूंगा, दूसरा नंबर में जो आंसर होगा मेरे प्यारे विद्युतशीलता कैसा है मात्रक, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या लगाएंगे। बहुत बढ़िया, 2 नंबर में आंसर क्या होगा देखेंगे, न्यूटन के बारे में -1, मीटर के बारे में 2 और सी के बारे में 2। ऑप्शंस क्या देगा, ए। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन छपने वाला है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, काफी गजब का मेरे प्यारे, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। कहता है मेरे प्यारे नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु की संख्या कितना से घटता है। मतलब समझिए बाबू, नाभिक से जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो परमाणु की संख्या मेरे प्यार से पूछा जा रहा है कितना से घटता है। सभी बच्चे जवाब दीजिएगा मेरे प्यार से। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, 3 नंबर, ये 2 से घट जाएगा। क्या होगा मेरे प्यार, 2 से आपका क्या होता है, घट जाएगा, याद रखिएगा बाबू, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहां पर बी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होने देंगे, सभी क्वेश्चन आपको तबाही करवाएंगे। चलिए अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी इंपोर्टेंट और पूछा भी गया है 2021 वाला परीक्षा में। कॉपर इज डैश, मतलब तांबा आपका क्या होता है, ठीक है ना। देखिए बाबू तांबा का जब भी बात होगा सारे बच्चे जवाब दीजिए। 4 नंबर, तांबा जो होता है ना ये आपका डायमैग्नेटिक होता है, जिसे प्रति चुंबकीय पदार्थ भी बोला जाता है। 4 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। अगर आप भी चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मात्र देखिए, ठीक है ना, अगर कुछ भी नहीं पढ़े सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपया में ओनली फिजिक्स का आपको दिया जाएगा। और वो सब्जेक्टिव अगर आप ले लेंगे ना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, उससे गारंटी के साथ ठोक करके गारंटी देंगे। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो यहां पर नीचे दिया गया, आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना बाबू, तो संपर्क कर सकते हैं। आइए चलिए मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे पास ध्यान दीजिएगा, पूछा जाए क्या निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है। अब देखिए किसका बात कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए, पूछा जा रहा है मेरे पास जो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए मैग्नेटिज्म, मतलब देखिए किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है, लोह चुंबक जो है बाबू, इसकी चुंबकशीलता का अगर देखा जाए तो ये आपका क्या होता है बाबू, ये आपका अधिक होता है। सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट ये भी है और सीधे आपके परीक्षा में मेरे प्यारे छपेगा, ठीक है ना। चलिए बहुत सुंदर मेरे प्यारे आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, देखिए पूछा जा रहा है क्या, यहां पर समझिएगा बाबू, देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कहता है एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सा वस्तु अधिक उपयोगी होगा। आपको क्वेश्चन का टाइप देख रहे हैं, यही टाइप रहेगा बाबू, ठीक है ना। और देखिए बहुत ऐसे बच्चे जो फार्मूला वगैरह रटे होंगे, तो बाबू फार्मूला का भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताएंगे, टेंशन आपको नहीं लेना, बशर्ते आपको पूरा वॉच करना है। हर एक टाइप का क्वेश्चन इसमें मिलेगा, 5 फरवरी के लिए स्पेशल बनाया गया। चलिए कहता है एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए देखिए सॉफ्ट आयरन, मतलब अगर देखा जाए मेरे प्यारे नर्म लोहा का इस्तेमाल होता है प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए। 6 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर क्या लगाएंगे बाबू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत, लगे रहिए, लगाते रहिए, धुआं करते रहिए। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द्रव और गैस देख लीजिए मेरे प्यारे 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है द्रव और गैस, लिक्विड एंड गैस का बात किया जाए तो लिक्विड एंड गैस जो है ना बाबू ध्यान दीजिएगा, ये आपका लोह चुंबक पदार्थ नहीं होता है। क्या लगाएंगे, देयर इज ए नॉट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। 7 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर ए हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे
क्या कह रहा है सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है मेरे बच्चों। कैथोड किरणें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। 2019 में देख लीजिए लिखा गया है ना, काफी बवाल है बाबू। चलिए, कैथोड रेज आर डैश, 8 नंबर। तो देखिए कैथोड किरणें जो होती है ना बाबू, ये इलेक्ट्रॉन की धारा होती है, मंद इलेक्ट्रॉन की धारा, समझ रहे हैं ना। तो 8 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। कैथोड किरणें क्या होती है बाबू, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार छो, समझने का प्रयास करें। कहता है द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज दैट, मतलब लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होगा। 9 नंबर क्वेश्चन, सभी बच्चे लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट वीवीआई जिसे बोला जाता है, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। देखिए लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाला पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्या दीजिएगा, एचसी, अब बटे में क्या होगा बाबू, लैम्डा हो जाएगा, एचसी बटे लैम्डा। अगर 9 नंबर में विकल्प का यहाँ पर हम देखें तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन आवेश रहित है, देख लीजिए बाबू। 2015 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया और एमसीक्यू क्वेश्चन है, समझ जाइए एमसीक्यू। चलिए कहता है आवेश रहित कौन कौन है। देखिए जिस पर चार्ज रहता है, ये फोटोन कण, फोटोन पार्टिकल जो है ना आपका क्या है, आवेश रहित कण है, याद रखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बाबू सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस धातु का कार्यफलन आपका न्यूनतम होता है। सारे बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और सीधे परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। चलेंगे देखिएगा, कहता है किस धातु का कार्यफलन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी लगाएंगे, सोडियम हो जाएगा, ले जाइए यहाँ से। ठीक है ना, चलेंगे बिल्कुल आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, सोडियम का कार्यफलन क्या होता है, न्यूनतम। ठीक है ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे को व्यतिकरण फ्रिज की चौड़ाई, ध्यान दीजिएगा, व्यतिकरण फ्रिज जो है 12 नंबर क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। कहता है व्यतिकरण फ्रिज की चौड़ाई बता दीजिए मेरे प्यारों क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन व्यतिकरण फ्रिज की चौड़ाई की अगर बात की जाए ना, फ्रिज वाला क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो देखिए बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारों, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या होता है, लेमडा कैपिटल डी बटा क्या होगा, स्मॉल डी, ये आपका फॉर्मूला होता है मेरे प्यारों। ठीक है ना, तो आप लोग बढ़िया तरीके से याद रखेगा। 12 नंबर में विकल्प आप लोग क्या देंगे, ऑप्शन सी। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब देखिए प्रकाश फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, द एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन इज डैश। देख लीजिए बाबू, प्रकाश फोटोन की ऊर्जा क्या होगा, तो प्रकाश फोटोन की ऊर्जा जो है ना, ये आपका एचबी होता है। क्या होता है बाबू, एचबी होता है, याद रखेंगे। 13 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपको भी मेरे पे डॉट लग रहा है कि परीक्षा में कैसे क्या करें, तो मात्र 99 रुपया में ओनली फिजिक्स का आपको वो गेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा जो उससे एक भी क्वेश्चन बाहर आपका नहीं रहेगा। नंबर यहां पर मेंशन है, डायरेक्ट आप लोग कॉल करिए। ठीक है ना, मैसेज इस नंबर पे बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि इस नंबर से व्हाट्सएप नहीं बना हुआ है। डायरेक्ट कॉल करके बात करिए और जल्दी परचेज करिए। आइए, कहता है हाइगेंस के कणिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया मेरे प्यार, सॉरी माफी चाहूंगा। 14 नंबर देखिए, प्रकाश के कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, सर आइजैक न्यूटन। अगर बात करें मेरे बच्चों, हाइगेंस का भी तरंगिका सिद्धांत आया था, याद रखिएगा। ठीक है ना, तरंगिका सिद्धांत कौन दिया था, हाइगेंस के द्वारा दिया गया था, और कणिका सिद्धांत किसके द्वारा, तो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है विभिन्न तलों में कॉर्निया की वक्रता त्रिज्या जो दृष्टि दोष होता है उसे क्या कहते हैं। मतलब हर एक देखेंगे तल का बात किया जाए, सिंपल है बाबू, ये अबिंदुकता लगाएंगे मेरे प्यार। ठीक है ना, अबिंदुकता लगाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगर आप भी चाहते हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया बाबू, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो अब सब्सक्राइब नहीं करेगा तो कब करिएगा बताइए। ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि अभी से लेकर एग्जाम तक हम आपका साथ देने वाले हैं। आइए, प्रकाश का वेग महत्तम होता है, कहता है दी स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम का अगर देखा जाए, प्रकाश का वेग जो है ना बाबू, ये आपका कहां पर मैक्सिमम होता है, ये आपका निर्वात में होता है। निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁻8 न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना बबुआ, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है दी ऑप्टिकल पथ इज इक्वल टू डैश, प्रकाशीय पथ बराबर क्या होता है। सारे बच्चे लगा दीजिए मेरे प्यार छो, प्रकाशीय पथ बराबर फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बताइए जरा। 17 नंबर, तो ये अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई, मतलब देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गुना पथ लेंथ। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लगाएंगे बबुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए लगा दीजिए आग पानी में तबाही कहते हैं उसे। देख लीजिए बाबू, मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे तरफ से वीवीआई मानिए, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज क्लोज टू डैश। और देखिए परीक्षा में आपको क्या पूछेगा, परीक्षा में पूछेगा मेरे प्यार छो, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछेगा मेरे प्यार छो। ठीक है ना, सबसे, ठीक है ना, सबसे ज्यादा, ठीक है ना, ज्यादा अपवर्तनांक, ठीक है ना,
अपवर्तनांक किसका होता है? तो ये आपका होता है बाबू किसका? हीरा का ही होता है। कितना होता है बाबू? 2.42 होता है, ठीक है ना, याद रखेगा मेरे पास। अगर देखा जाए तो आंसर क्या देंगे यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम बता दीजिए क्या होगा? दी स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, ऑफ सनलाइट का बात किया जाए। देखिए सूर्य का प्रकाश जो इसका स्पेक्ट्रम जो है ना, ये आपका होता है बाबू संतत होता है। कितना होता है? संतत होता है। 19 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन ए। आइए बाबू 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या? अब ये क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू, थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए कहता है रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु कितना है? 2 आवर दिया गया, ठीक है ना, 2 आवर है। और कितना है? 32 ग्राम। 10 आवर में बता दीजिए कितना क्षय होगा। सिंपल है। 20 नंबर में अगर यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा बाबू तो डायरेक्ट आप 31 के ग्राम लगा दीजिएगा। 31 ग्राम आपका क्षय हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अब देखिए लेमडा तरंग देखिए तो मेरे जो लेमडा नहीं है, गामा किरण। गामा किरण की उच्च वेदन शक्ति का कारण क्या है? तो देखिए गामा किरण जो है ना बाबू, इसके उच्च वेदन शक्ति का कारण जो है देख लीजिए 2021 और लगातार 2022 में भी छापा है। तो ये आपका शॉर्ट वेवलेंथ लगाएंगे बाबू। शॉर्ट वेवलेंथ मतलब कम तरंग दैर्ध्य, ठीक है ना, कम तरंग दैर्ध्य के कारण ये आपका सबसे ज्यादा वेद सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण है? मतलब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए, पूछा जा रहा है मेरे प्यार, जो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बात कर, ठीक है। कहता बाबू विद्युत चुंबक तरंग वाला गुण आप लोग बता दीजिए कौन होगा। विद्युत चुंबक तरंग वाला गुण का अगर देखा जाए तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यार? जो सभी बच्चे लगा दीजिएगा, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण जो है ये आपका क्या होगा मेरे प्यार? ये आपका हो जाएगा 22 नंबर है ना, 22 नंबर में जो आंसर होगा आपका, याद रखिएगा मेरे प्यार। तो ये गामा रे का होगा। गामा रे जो है ना आपका क्या है? विद्युत चुंबक तरंग वाला गुण है गामा किरण, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे। अब देखिए वाय किरण को क्या होता है? वाय किरण को शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान, 0 चार्ज एंड 0 मास लगाएंगे। और ये वाला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। जो भी आपका इस वीडियो में सारा का सारा अगर देखा जाए ना, ये आपको इंपॉर्टेंट ही दिखेगा, ठीक है ना। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग है ना, 24 पे ही है। 1 मिनट, 24 नंबर यहाँ पे आपको देखना है। कहता है दी मैग्नीफ्लाइंग ऑफ पावर इन सिंपल माइक्रोस्कोप, मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? सरल सूक्ष्मदर्शी जो है इसकी आवर्धन क्षमता बता दीजिए क्या होगा? सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का जब भी बात होगा तो ये आपका 1+d/f होता है। 1+d/f आंसर क्या लगेंगे बाबू? ऑप्शन नंबर सी, 1+d/f। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो उत्तल लेंस को संपर्क में रखेंगे तो समतुल्य लेंस क्या होगा? ये सब क्वेश्चन बताइए, कितना शानदार क्वेश्चन है। दो उत्तल लेंस है बाबू, इसको एक दूसरे के संपर्क में रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा? दो उत्तल लेंस है एक दूसरे के संपर्क में रखा जाएगा तो ये आपका दोनों उत्तल ही प्राप्त होगा। 25 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लगेंगे बाबू? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये देखिए मेरे प्यार, जो कहता है कांच के एक अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है, कहां पर? कांच का लेंस है, जब इसे पानी में डुबाया जाएगा ये बाबू आपका क्या होगा? ये कम अपसारी होगा, कम अपसारी। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या दीजिएगा? कम अपसारी लगाएंगे। 26 नंबर में आंसर क्या होगा? ठीक है ना, आंसर लगाएंगे मेरे प्यार सी। अब देखिए मेरे प्यार प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करेगा? कहता है ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट कन्फर्म्स का बात किया जा रहा है। सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करेगा? सभी बच्चे लगाते चलिए। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग जो इसकी पुष्टि जो करता है बाबू, ये पोलराइजेशन करेगा, मतलब ध्रुवन करेगा मेरे प्यार, ठीक है ना, ध्रुवन करेगा। देख लीजिएगा 27 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन डी। 28 नंबर देख लीजिएगा, खगोलीय दूरदर्शक के लिए अंतिम कौन सा आपका सही है? ये एफओ क्या होगा बाबू? एफओ लेस देन एफई होता है। देख लीजिएगा यहाँ पर क्या लगाएंगे? 28 नंबर में सी वाला आंसर है, याद रखिएगा। 29 नंबर में देख लीजिए कहता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? लाइट ईयर इन द यूनिट ऑफ पूछा जा रहा है मेरे प्यार, तो ध्यान दीजिएगा विच फिजिकल क्वांटिटीज का बात किया जा रहा है। मतलब देखिए प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? ठीक है, प्रकाश वर्ष का जब भी बात होगा तो मेरे प्यार चाहिए आपका किसका? दूरी का, मतलब डिस्टेंस का, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है बाबू? तो ये आपका दूरी का हो जाएगा। 29 नंबर में आंसर क्या देंगे? ऑप्शन ए। 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यार से, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप है, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा अच्छे तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा। बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है
प्रत्यावर्ती धारा का देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। प्रत्यावर्ती धारा यहाँ पर दिखेगा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों आरएमएस। सभी बच्चे लगाएंगे प्रत्यावर्ती धारा क्या है, आरएमएस है। और देखिए मान भी आपका क्या है, आरएमएस है। प्रत्यावर्ती शिखर मान पूछा जा रहा है, शिखर मान देखेंगे पूछा जा रहा है। और आई नोट के बीच संबंध मतलब रिलेशन क्या होगा, ये आई नोट के बीच बताइए जरा। तो देखेंगे मेरे प्यार तो चलेंगे, देख लीजिए ये जो आपका होता है देखिए फार्मूला होता है आई नोट बराबर जो फार्मूला होता है 2I RMS होता है। तो यहाँ पर देखेंगे आई RMS बराबर क्या होगा, आई आर एम एस बराबर जो फार्मूला होता है 0 क्या होगा 707 आई नोट। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका सी होगा उत्तर, ठीक है ना। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा धारितीय प्रतिघात बता दीजिए आपका क्या होगा, ठीक है। चलिए बाबू लगा दीजिएगा, धारितीय प्रतिघात क्या कहता है, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस 1/ω/c। बहुत इंपॉर्टेंट है बबुआ, देख लीजिए। लग रहा है हौला है, लेकिन शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन मेरे प्यार बच्चों उसमें आपको कभी नहीं फंसना है। बिल्कुल मेरे प्यार चो, अगर आप चाहते हैं तो तबाही करते रहिए, भौकाल मचाते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रत्यावर्ती, कहता है मेरे प्यार चो 220, एक मिनट माइक खुल गया, सॉरी माफी चाहूंगा। क्वेश्चन देखिए, कहता है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती परिपथ का शिखर मान क्या होगा। शिखर धारा बराबर होता है, सॉरी प्रत्यावर्ती धारा बराबर क्या होता है, शिखर धारा बटे √2। शिखर मान देखेंगे मेरे प्यार बच्चों 220 √2 यहाँ पर लगाइए, ऑप्शन बी यहाँ पर लगाएंगे। अगला देखिएगा, देखिए ट्रांसफार्मर के कोर परतदार बनाया जाता है ताकि, चलिए लगा दीजिएगा 33 नंबर क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर का कोर परतदार क्यों बनाया जाता है मेरे प्यार बच्चों, 33 नंबर में चलना है। तो देख लीजिए ट्रांसफार्मर का कोर परतदार इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि उसमें जो ना भंवर धारा जो है उसको कमी को रोका जा सके, समझ रहे ना बात को। तो 33 में विकल्प आप लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर सी हो जाएगा ऑलरेडी, नो प्रॉब्लम, काफी इंपोर्टेंट ये भी है। आइए देखिए, कहता है हेनरी मात्रक है, हेनरी बता दीजिए बाबू किसका मात्रक है। चलिए देखेंगे हेनरी किसका मात्रक है, तो स्वप्रेरक का होता है बाबू, स्वप्रेरक, ठीक है ना। स्वप्रेरक यहाँ पर नन ऑफ दीज होगा, इनमें से किसी का नहीं है मेरे प्यार चो, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा मेरे प्यार चो 1/35 नंबर, यहाँ से हम लोग को चलना है, भौकाली जमाना है ना, क्योंकि भौकाली जमाना है तो बढ़िया तरीके से देखना पड़ेगा। 35 परमाणु के नाभिक में एक साथ रह पाते, बता दीजिए ये आपका क्या है, परमाणु का नाभिक है, केंद्र O हो गया, O यहाँ पर देखिए दे दीजिए। और देखिए परमाणु के इसमें अवश्य रहेगा, बता देंगे। तो ये देखेंगे परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ कब रह पाते हैं, तो देखेंगे बाबू यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार चो, ठीक है ना, न्यूक्लियर फोर्स के कारण मतलब नाभिकीय बल के कारण रह सकता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अगला देखते हैं मेरे प्यार चो, एक अल्फा कण, एक कहता है मेरे प्यार चो ए अल्फा पार्टिकल इज मोड ऑफ, मतलब अल्फा देखेंगे कण, बता दीजिए मेरे प्यार चो किससे बना होता है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन, अल्फा कण का अगर देखा जाए मेरे प्यार चो तो ये आपका किससे बना होता है, सारे बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे। अल्फा कण जो है तो देखेंगे मेरे प्यार चो ये जो है ना, 2 प्रोटॉन मतलब 2 आपका P होगा और 2 आपका क्या होगा N, यहाँ पर देख लीजिए बी वाला आंसर चाहिए, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के माध्यम से। अगला देखिए परमाणु क्रमांक आपका क्या है, चलिए लगा दीजिएगा, 2013 के एग्जाम का क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर इज लेस्ट, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। परमाणु क्रमांक बराबर आपका क्या होता है, 37 नंबर क्वेश्चन 37। तो परमाणु क्रमांक जो आपका होता है नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, कहता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियर्स का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। सभी से मेरा रिक्वेस्ट, हाथ जोड़कर एक बार प्लीज आप लोग लाइक तो कर दीजिए, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ नहीं पड़े, 99 रुपया वाला फिजिक्स का ओनली गेस खरीदिए, नंबर यहाँ पे कोना में, डायरेक्ट अगर आपको खरीदना है तो कॉल करिएगा, मैसेज मत करिएगा क्योंकि उस नंबर से नहीं बना हुआ है व्हाट्सएप। आइए, एक तत्व की परमाणु संख्या कितना है बाबू, Z है, और द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर आपका A है, तो इसमें परमाणु की संख्या यहाँ पर देखिए A-Z, ऑप्शन सी लगाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हीलियम, कहता है मेरे प्यार चो हीलियम परमाणु की सही संरचना क्या है, देख लीजिएगा 2017 हीलियम परमाणु जो है इसके सही संरचना बता दीजिए क्या लगाएंगे, 39 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन जब आपको दिख जाएगा तो समझ जाइए वो आपका क्या है मेरे प्यार चो, क्या लगाएंगे, ठीक है ना, तो वो आपका मेरे प्यार चो हीलियम एटम्स है, ठीक है ना। तो 39 में आंसर क्या दीजिएगा, सी लगाएंगे ना। आइए परमाणु के नाभिक में अवश्य बता दीजिए क्या रहेगा, 2014 आपको हम बता चुके, ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट भी है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन, 40 में विकल्प का बात करें बबुआ, ऑप्शन सी प्रोटॉन। अब देखिए न्यूट्रॉन का खोज बता दीजिए, न्यूट्रॉन का
खोज करने का श्रेय सबसे पहले देख लीजिए मेरे प्यार बच्चों, न्यूट्रॉन का खोज जो है ना जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है ना, चलेंगे तो याद रखेंगे आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, बहुत इंपोर्टेंट नहीं महा इंपोर्टेंट, इसे बोलिए महा VPI। निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? विभाजित मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों बांटा, बांटा नहीं जा सकता है। ठीक है ना, चलिए लगाते चलेंगे। तो देखिए आपका देखेंगे बांटा नहीं जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो ये आपका नाभिक को, नाभिक मतलब होता है बाबू, ठीक है ना, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, तो याद रखेंगे। ठीक है ना, इसको बांटा नहीं सकता है। 42 हो गया। अब चलते हैं 43 नंबर आपके स्क्रीन पे, तबाही नहीं गर्दा उड़ाने वाला क्वेश्चन। कहता है मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में पीला रंग का मान कितना होता है? पीला कलर वाला पूछा जरा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में पीला रंग का मान कितना? तो पीला रंग का वैल्यू आपको पता होना चाहिए बाबू। तो ये पीला रंग का जो मान होता है ये आपका 4 होता है। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे लाल? पीला रंग का मान 4 हो जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिएगा मोबाइलिटी का SI मात्रक आप लोग देख लीजिएगा। कहता है SI यूनिट ऑफ मोबाइलिटी इज डैश। चलिएगा मोबाइलिटी का SI मात्रक आप लोग देख लेंगे मेरे प्यार बच्चों, क्या होगा? तो सबसे पहले मेरे प्यार बच्चों A गुना M बाय N, ऑप्शन से मतलब एम्पियर गुना मीटर पर न्यूटन। ठीक है ना, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है मेरे प्यार बच्चों? आदर्श एमीटर, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? 0 होता है। ठीक है ना, वोल्ट मीटर का क्या होता है बाबू? अनंत होता है। तो 45 नंबर में आप लोग खुद बता दीजिएगा यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अब वोल्ट मीटर का क्या होगा? जब वोल्ट मीटर आपसे पूछेगा तो यहाँ पर आप लोग इन्फिनिट लगाइएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत मेहनत इस वीडियो में लगा हुआ है। अगर आपको थोड़ा भी देखेंगे बाबू दया लग रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। सारे बच्चे 50-60 लाइक कर दीजिए प्लीज, आपसे बस इतना ही चाहूंगा, और हमें ज्यादा लाइक नहीं चाहिए आपका। ठीक है ना, चलेंगे। अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या कहता है, आप सारे बच्चों को जवाब देना। कहता है किरचॉफ का पहला नियम और दूसरा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? चलिए 46 नंबर में चलिएगा, लगाते चलेंगे। तो देखिए 46 में जो अगर देखा जाए ये एनर्जी मतलब ऊर्जा संरक्षण जो है इसी के सिद्धांत पर आपका मेरे प्यार तो, ठीक है ना, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा? सी। अगला क्वेश्चन कहता है ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध। और देखिए अभी हम आपको पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हम क्या बताएं। अगर आप पहला नंबर क्वेश्चन नहीं देखे देख लीजिएगा, वो भी VBI है। इसी वीडियो का पहला नंबर क्वेश्चन हम क्या बताए हैं, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाएगा। क्या बताएंगे बाबू? जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान मास जो होता है ना वो आपका बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, लेकिन ताप बढ़ाएंगे ना तो अर्धचालक का प्रतिरोध जो होगा बाबू वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब क्या होगा आपका घट जाएगा। ठीक है, तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी। कहते हैं चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब दिल में दुख हो तो मेरे प्यार जो हर बात बुरी लगती है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है पूरा क्लास देखिए, काफी इंपोर्टेंट है और मेरे प्यार जो बहुत ज्यादा VBI है। ठीक है ना, चलिए एप्सिलॉन कहता है दी वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इन एयर इज डैश। मतलब देखिएगा कहने का अर्थ ये हुआ बाबू, ठीक है ना, मतलब हवा में एप्सिलॉन आर का मान बताइए। तो देखिए ये आपका क्या होगा, 1 हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी। 49 नंबर में देखिए ये भी बहुत ज्यादा खास है, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग को देखना है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है? तो लगने वाला बल का मान क्या होता है मेरे प्यार को याद रखिएगा, आवेशित कण है ना, तो यह आपका क्या होगा वो QE हो जाएगा। ठीक है ना, तो 49 नंबर में आप सारे बच्चे क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी QE हो जाएगा। अगला देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा? SI ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स दी यूनिट इज डैश, देख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक। और ये क्वेश्चन का अगर देखा जाए 2015 में पूछा गया और 2000 लगातार 24 में, 25 में नहीं था ये, 25 में नहीं था शायद, मेरे हिसाब से नहीं देखे पेपर, लेकिन 24 और 15 में लगातार दिया गया था। ठीक है ना, चलिए तो ये वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। 50 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? सी, वोल्ट पर मीटर। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है संबंध का देखिए रिलेशन आपका क्या है, Q बराबर NE है, इसमें N बराबर वाट। तो अगर देखिए आप कोई पहाड़ा भी लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इन्फिनिट, इसी प्रकार से टोटल आप लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं कभी
1.1, 1.2, 1.3 ऐसे लिखा जाता है, तो नहीं, तो ये नंबर पूछा जा रहा है, तो 4.2 संभव नहीं है, बाद बाकी टोटल संभव, समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व, कहता है सरफेस डेंसिटी चार्ज, आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है ये बराबर होता है, तो कुल आवेश बटे में क्या दीजिएगा, कुल क्षेत्रफल का बराबर हो जाएगा। ये वाला आंसर क्या होगा, बी। टोटल क्या होगा मेरे प्यार, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, मतलब पानी जो हम लोग पीते हैं बाबू, उसका परावर्तनांक स्थिरांक। ऑप्शंस ए लगाइए, 80 होता है। 53 नंबर में ऑप्शंस क्या दीजिएगा, ए 54। देखिए विभव प्रबलता बराबर होता है पोटेंशियल, देखिए पूछा जाए ग्रेडिएशन, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू डैश, ये आपका क्या होता है, डीवी अपॉन डीएक्स होता है। लेकिन यहीं पर जब मान रहेगा विद्युत क्षेत्र ई, विभव भी इसी प्रकार से जब रहेगा, तो वहां पर माइनस डीवी अपॉन क्या लगाएंगे, डीएक्स लगाएंगे, या डीवी अपॉन डीआर भी रहता है बहुत जगह पे, लगा सकते हैं। तो डीवी अपॉन डीएक्स यहाँ पर सी वाला आंसर होगा। अगला चलिए, कहता है समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए कौन सा विकल्प यहाँ पर से, फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नोट ए बटा, यहाँ पर क्या लगाएंगे, सॉरी एप्सिलॉन नोट बटा ए, सॉरी माफी चाहूंगा, एप्सिलॉन नोट बटा ए। यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा, 55 में विकल्प ए। अगला देखिए 56 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है बिंदु आवेश Q से R दूरी पर, मतलब देखिए ये आपका क्या है, Q1 है और Q2 है, डिस्टेंस ये आपका मान लीजिए R। तो देख लीजिए आपका फॉर्मूला जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बटा R हो जाएगा। ऑप्शन ए, कूलम्ब्स का नियम पढ़ लीजिएगा, सब बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। आइए, R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होगा, दी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ऑफ R रेडियस इज, चलिए लगा दीजिएगा। ये आपका R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नोट R होता है, क्या लगाएंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नोट R। 27 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, विद्युत विभव बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू डैश। विद्युत विभव बराबर जो फॉर्मूला आपका होता है बाबू, ये आपका क्या होता है, W बटा क्या होगा मेरे प्यारे लाल, Q होता है। ठीक है, तो 58 में यहाँ पर बी आंसर आप लोग लगा सकते हैं। अगला देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, 1 फैराड F बराबर आपका क्या होता है, चलिए 1 फैराड F इज इक्वल टू डैश। सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 59 नंबर, मतलब 1 फैराड बराबर फॉर्मूला बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या दीजिएगा, 1 फैराड बराबर, 1 फैराड बराबर आपका होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, 1 CV के पावर में -1, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आवेशित चालक की अस्थितिज ऊर्जा क्या होता है, कहता है मेरे पास, ध्यान दीजिएगा, दी पोटेंशियल, अरे यार, दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर इज, देख लीजिएगा पोटेंशियल एनर्जी का बात किया जाए तो ये जो आपका फॉर्मूला होता है 1/2 CV², बहुत जगह पे CV²/2 भी रहता है, ये भी एक फॉर्मूला है, तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर, लेकिन 1/2 CV² यहाँ पर आप सभी को देना है बेहतरीन तरीके से। अब सबसे पहले समझिएगा, यहाँ पर देखिएगा, कहता है इन यूनिफॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है, एग्जिस्ट इन दिस, पूछा जा रहा है मेरे पास जो डायरेक्शन ऑफ एक्स रेज, मतलब एक्स रेज मतलब एक्स किरण का बात, एक्स अक्ष का बात किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभवी तल क्या होगा, एक्स अक्ष की दिशा में जब रहेगा तो वाई वाला जो है ना बाबू, वाई वाला ये आपका जेड तल में रहेगा, ठीक है ना, और जब जेड तल की दिशा में है तो एक्स जो है वाई तल की दिशा को निरूपित करेगा। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, अगर आप लोग देखिए, हम तो यहाँ पर देखिए थोड़ा बता भी रहे हैं, लेकिन बाबू और जगह पे जो है ना देखे हैं डायरेक्ट ये वाला वो वाला, ठीक है, तो ऐसे मत देखेंगे, देखिए आप थोड़ा समझ लीजिएगा तो याद रहेगा। आइए, कहता है वान डी ग्राफ जनरेटर इज मैकेनिक, देखेंगे ध्यान देगा मेरे पास, ठीक है ना, मतलब वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी मशीन है जो आपका क्या उत्पन्न करेगा। वान डी ग्राफ जनित्र का अगर बात कर दिया जाए बाबू, तो वान डी ग्राफ जो है ये आपका उच्च वोल्टता करेगा, मतलब यहाँ पर देखा जाए हाई वोल्टेज, कई लाख वोल्ट विभवांतर लगा सकते हैं। 62 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। चलिए अब देखिए मेरे प्यार चो, सबसे पहले ये भी क्वेश्चन हम आपको समझाना चाहेंगे, ये भी काफी ज्यादा खास है। कहता है ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार चो, कैपेसिटर है ना, कैपेसिटेंस सी, और देखिए पूछा मेरे पे जो कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब देखिए श्रेणी क्रम में जुड़ा है। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है दो संधारित्र है, प्रत्येक की धारिता मान लीजिए यहाँ पर C है, श्रेणी क्रम में जुड़ा गया तो तुल्य धारिता। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है रेजिस्टेंस को, सबसे पहले ये आपको समझना है, क्वेश्चन बन जाएगा। श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ा जाता है, ऊपर नीचा। असमांतर में कैसे होता है, ऐसे होता है। तो श्रेणी क्रम में अब पूछा जा रहा है तो C/2, समांतर में पूछेगा तो 2C, तो C/2 यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण बता दीजिए क्या है।
दूर संचार के लिए मेरे प्यार बच्चों ध्यान दे दीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। 64 नंबर क्वेश्चन, दूर संचार का जब भी बात होगा तो ये इसके लिए माइक्रोवेव सी कार्य करता है। 64 में विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, सी। 65 नंबर क्वेश्चन, अब देखिएगा माइक्रो तरंग का आपका आवृत्ति क्या होगा। ठीक है, चलिए बाबू देखिए माइक्रो तरंग जो है इसकी आवृत्ति पूछा, जरा आप लोग क्या दीजिएगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। माइक्रो तरंग की आवृत्ति का जब भी बात होगा ये आपका रेडियो तरंग की आवृत्ति से क्या होता है, तो ये बाबू अधिक होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्या था मेरे प्यार बच्चों, क्या था मेरे बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है। देख लीजिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करेगा, ये पोलराइजेशन, ध्रुवन, ध्रुवन आपका नहीं कर सकता। अगला देख लीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई ये बब्बू आपका क्या होगा, वेबर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या लगेंगे, वेबर लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आपके स्क्रीन पे। चलिए 68 नंबर में देख लीजिए बाबू, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, डायनमो का कार्य सिद्धांत बता दीजिए, आपका आधारित है। डायनमो जो कार्य करता है ये आपका किस सिद्धांत पर आधारित है, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। ठीक है ना, डायनमो का कार्य सिद्धांत आप लोग लगा दीजिए, आधारित है, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, जल्दी बता दीजिएगा। देखिए डायनमो का कार्य सिद्धांत जो आपका आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबक प्रेरण के सिद्धांत पर डायनमो जो आपका कार्य करेगा। ठीक है ना, 68 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लीजिएगा, कहता है मेरे जो दिए हुए, सोडियम नहीं होगा यहाँ पे, बेरियम होगा क्या, सोडियम लगाइए ना, सोडियम का कार्यफलन न्यूनतम होता है। बिल्कुल, चलिएगा अगला प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, कहता है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य आपका क्या है। डी ब्रोगली वेवलेंथ इस डैश का बात किया जा रहा है, जवाब दीजिएगा बाबू, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य आपका क्या होता है। देखिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला आपको हम बता देना चाहेंगे। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य जो होता है, लेमडा बराबर आपका क्या फॉर्मूला होता है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लेमडा बराबर जो होता है मेरे प्यार बच्चों, याद रखिएगा, लेमडा बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है ये आपका क्या होता है, एच बटे एम बी। लेमडा बराबर क्या होता है बाबू, एच बटे एम बी। पर 70 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एच बटे एम बी। ठीक है, इसी तरह से हमने आपको टोटल का टोटल ऑफ नंबर क्वेश्चन यानी कि 70 हम आपको बता दिए हैं। कैसा लगा क्लास, कमेंट में जवाब दीजिएगा। बहुत बच्चे क्लास देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, पता नहीं ऐसा क्यों, कर दीजिए लाइक बाबू। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अभी से लेकर एग्जाम तक हम आपका साथ देंगे। और 99 रुपया वाला फिजिक्स का, ओनली फिजिक्स का गेस नहीं परचेज की, तो नंबर यहाँ पर भी दे दिए हम। ठीक है, तो इस नंबर पे आप हमें डायरेक्ट संपर्क करके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, कैसा लगा क्लास, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए और मुलाकात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं 8 बजे रात में। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।